आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम जो सिखाने वाले हैं ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ना ही किसी बुक में मिलेगा, ना ही ये किसी टीचर कोई भी टीचर आपको सिखा पाएगी, ना ही आप किसी स्कूल में सीख सकते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप बहुत पछताने वाले हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अगर आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना नहीं आता है तो ये वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि जा के लिए जे कब लिखें, जी कब लिखें, डी जी कब लिखें या इनको क्या पढ़ें। ये इतना बड़ा डाउट है कि हमें कोई टीचर नहीं बता सकता, क्योंकि आप किसी टीचर से पूछ भी नहीं सकते कि मैम डी अगर डी जी आ रहा है तो उसको जा क्यों पढ़ रहे हैं, या जा के लिए डी जी क्यों लिख रहे हैं। क्योंकि टीचर अब कहेगी कि मुझे नहीं पता है, जैसा बोला है पढ़ो, इतना ही, बाकी इतना मैं नहीं बता सकती। तो आप लोग सोचते हैं कहाँ जाए, किससे पूछे। तो ये टॉपिक आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जा को जे जी डी जी कब, एक एक करके सारे टॉपिक जानेंगे। पहले जान लेते हैं कि जी को जा कब पढ़ते हैं, उसके बाद आगे जानेंगे। अगर कभी भी जी के बाद ई आई वाई होगा, इनमें से कोई भी एक होगा, तो जी को जा पढ़े। जैसे एज में जी के बाद ई है, मैजिक में जी के बाद आई है, तो जी को क्या पढ़े, जा पढ़ रहे हैं। और आई को ई पढ़ रहे हैं, तो सिंपल जी को जा कब पढ़ते हैं, जब जी के बाद ई हो, या आई हो, या फिर वाई हो। अगर इनमें से कोई सा भी होगा तो जी को जा पढ़ना है। जैसे आपने एग्जाम्पल जान ही लिया है, तो चलिए अब आगे जान लेते हैं। ये तो पता चलेगा कि हम जी को जा के लिए कब पढ़ते हैं या कब लिखते हैं। लेकिन जा को अगर मान लीजिए जी की जगह जे लिखना हो तो कैसे पता चलेगा कि जे लिखना है। तो कभी भी अगर जा के बाद ए ओ यू एल, यानी कि अगर जा के बाद आ रहा हो या ओ आ रहा हो, या मान लीजिए ऊ की मात्रा आ रही हो, या फिर कोई व्यंजन हो जा के बाद, तो आपको जा के लिए जे लिखना है, जी नहीं लिखना है। जैसे जापान में जे आ रहा है, तो यहाँ पर आप जी नहीं लिख सकते, आपको जे ही लिखना होगा। अगर मान लीजिए आप कोई और वर्ड पे लिखेंगे जिसमें ओ आ रहा हो, यानी कि जैसे जॉब आता है तो उसमें जे ओ आता है, तो हम जे लिखते हैं, जी नहीं लिखते हैं। तो अगर ए ओ यू इनमें से कोई सा भी जा के बाद आएगा तो जा के लिए जे लिखना है, ना ही जी लिखना है। मतलब जी नहीं लिखना है, आपको जे लिखना है। समझ में आया? अब आगे जान लेते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि डी और जी साथ में लिखा होता है और इन दोनों को भी जा पढ़ते हैं, लेकिन लिखने में कैसे समझे और पढ़ने में कैसे जाने। अगर कहीं पर भी डी और जी साथ में हो तो आपको हमेशा इसे जा पढ़ना है। ये तो बात सही है और आपको याद भी रखना है। जैसे जज में डी जी साथ में है, एज में डी जी साथ में है, लेकिन लिखने में कैसे जाने। अगर कभी भी तीसरे नंबर पे जा हो तो हमेशा जा के लिए क्या लिखेंगे, जी ई लिखेंगे, और जी ई से पहले डी लिखेंगे। यानी कि कभी भी तीसरे नंबर पे अगर जा होगा तो जा के लिए डी जी ई लिखा जाएगा। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप एग्जाम्पल देख ही रहे हैं, सब तीसरे नंबर पे, नहीं गिन के भी देख सकते हैं। हिंदी में तीसरे नंबर गिने, जैसे जज, तो आप कहेंगे ये तो दूसरा नंबर हो गया। हाँ, हिंदी में दूसरा नंबर माना जाता है और इंग्लिश में तीसरा, क्योंकि इसमें जो यू है वो हिंदी में नहीं दिखेगा, इस वजह से। समझ में आया? चलिए अब आगे जानते हैं। अब दूसरा टॉपिक है कि जा के लिए जेड कब लिखे, एस कब लिखे, एक्स कब लिखे, डी कब लिखे, या फिर इन सबको जा कब पढ़ा जाता है, ये भी एक टॉपिक है। तो जी इसको भी एक एक करके समझ लेते हैं। पूरी वीडियो देखेंगे तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, जो आज तक किसी बुक या कोई टीचर आपको नहीं सिखा सकता। तो प्लीज़ एक बार पूरी वीडियो देख लेंगे तो आप समझ लीजिए आपने कितने महीने का पढ़ लिया, आप जान भी नहीं सकते। ये चीज़ें आप कई टाइम बाद सीखेंगे, कहीं ना कहीं से इकट्ठी करके सोच के, जो चीज़ सिर्फ आपको 10 15 या 20 मिनट में सीखने को मिल जाएगी। अब आगे हम जान लेते हैं कि किसको क्या पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले एस को जा कब पढ़ते हैं। देखिए, अगर कभी भी एस बीच में हो या फिर लास्ट में हो तो एस को आपको जा ही पढ़ना है, याद रखिएगा। लेकिन इसका एक फिक्स रूल्स भी है, जिससे आप और अच्छे से कंफ्यूज नहीं होंगे, मतलब और अच्छे से कंफर्म हो जाएंगे कि इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है। तो वो भी जान लेते हैं ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो सके। तो वैसे तो कहा जाता है कि अगर एस से पहले वी ई हो जी ई हो तो भी एस को जा पढ़ा जाता है। लेकिन इतना डाउट्स अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल बीच और लास्ट में एस को जा पढ़ें। वैसे यहाँ पर सा क्यों पढ़े, ट्राइवर्स, बहुत से लोग ट्राइवर्स बोलते थे ये, लेकिन इसे ट्राइवर्स पढ़े, यानी कि जा ही पढ़े। लेकिन मैंने लिख के इसलिए समझाया कि आप अगर शाह पढ़ते हैं तो वो गलत है, आपको क्या पढ़ना है, जा पढ़ना है। तो इसको लिख लीजिए। और ये लास्ट में ही आते हैं ई एस, या फिर सिंगल एस भी हो सकता है, तो उसको भी आप जा ही पढ़ें। अगर ई एस है तो भी जा पढ़े, सिंगल एस हो तो भी जा पढ़े।
तो चलिए अब आगे जान लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि जेड को जा का, तो जेड को तो नॉर्मली जा ही पढ़ना है, इसमें कोई फिक्स रूल्स नहीं है, ये सिंपल है। हाँ, आप ये लिख सकते हैं कि जा के लिए जेड को कब लिखें, ये डाउट है और ये मैं आपको समझा देती हूँ। आप एस की जगह जेड को भी लिख सकते हैं लास्ट में या बीच में। ये रूल्स होता है कि आप अगर जहाँ पर एस की जगह जेड को लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप सिर्फ एस भी लिख सकते हैं। इसलिए कई जगह जेड लिखा जाता है और आप अगर उसकी जगह एस लिखते हैं तो भी वो गलत नहीं माना जाएगा। अब हम जान लेते हैं एक्स को जा कब पढ़ा जाता है। तो कुछ वर्ड मीनिंग में एक्स को जा पढ़ते हैं, सभी में नहीं पढ़ते हैं। वैसे एक्स को कश पढ़ा जाता है, लेकिन कुछ में हम जा भी पढ़ते हैं। तो कौन सी वर्ड मीनिंग है वो समझ लेते हैं, ताकि आप कभी पढ़े तो आपको पता हो कि हाँ भाई इसमें जा पढ़ना है और इसमें कश पढ़ना है। तो वो भी समझ लेते हैं, देख लीजिए। तो जैसे आप देख रहे हैं दो ही वर्ड मीनिंग है जिसमें हम एक्स को जा पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल, लेक एक तो है जेरोक्स, इसमें तो हम जा पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम्पल में एक्स को सिर्फ जा नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पर एक्स को गज पढ़ते हैं। यहाँ पर एक वर्ड मीनिंग ऐसे है जिसमें हम गज पढ़ते हैं, वो है एग्जाम्पल। और इसमें जेरोक्स में तो जा ही पढ़े और इसमें गज पढ़े, तो इसको लिख लीजिए ताकि आपका डाउट ना रहे। अब आगे जान लेते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं कि डी को जा कब पढ़ते हैं, तो डी को जा सिर्फ कुछ वर्ड मीनिंग में पढ़ा जाता है और किसी में नहीं पढ़ते हैं। तो वो कौन सी वर्ड मीनिंग है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप उसे लिख के याद कर सकते हैं। अगर आप ये वर्ड मीनिंग नहीं लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करेंगे और कभी भी सही रीडिंग नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे प्रोसीजर, वहाँ पर आप देखिए, हमेशा याद रखिएगा DURE को जर पढ़ा जा रहा है, तो ये चारों ही लिख लीजिएगा साथ में। ग्रेंजर, इसमें भी हम जा पढ़े और इसमें DEUR को जर पढ़ा जा रहा है। सोल्जर में DIER को जर पढ़ते हैं। ये कुछ वर्ड मीनिंग है, इनको लिख के याद कर लीजिए। और ग्रेजुएट में भी DUATE को क्या पढ़ते हैं, देखिए वैसे तो इसको तो सिंपल एट ही पढ़ा जा रहा है, लेकिन DU को हम जू पढ़ रहे हैं, यानी कि डी को जा पढ़ रहे हैं, तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको डी को जा पढ़ना है। इसको लिख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। इसकी दो वर्ड मीनिंग और है, वो भी देख लीजिए। जैसे ग्रेजुअल है, इंडिविजुअल है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। वैसे वीडियो वीरवार को आनी थी, लेकिन थोड़ा लेट हो गई क्योंकि मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और अभी भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो इसलिए आज वीडियो मैंने किसी भी तरीके से अपलोड करी है। हाँ, शॉर्ट्स आती रहेगी, आप उसे देख लीजिए क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो मैं बीमार होके भी बना सकती हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा लंबी वीडियो होती है तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी दिक्कत के बाद भी मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ। तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। अब चलिए आगे जान लेते हैं। आप जान लेते हैं कि सा के लिए एस कब लिखते हैं, सी कब लिखते हैं, CH कब लिखते हैं। सबसे पहले सा के लिए, जैसे मैंने बताया कि सी के बाद अगर EIY में से कोई एक हो तो सा के लिए सी लिखते हैं। ये तो सिंपल है, आपको मैंने अभी आगे भी बताया होगा। तो अगर कभी भी आपको सा लिखना और से मतलब सा के बाद ई आ रहा है, जैसे आप कहेंगे ई हमें कैसे पता चलेगा, तो सिंपल आप लिख सकते हैं कि अगर कहीं पर भी आपको से लिखना हो, सी लिखना हो, तो आप सा के लिए सी लिखें। जैसे से के लिए CE लिखते हैं, सी के लिए CI लिखते हैं, और अगर लास्ट में सी लिखना है तो CY लिखेंगे। और लास्ट में सा के लिए भी क्या लिखते हैं, CE लिखते हैं। ये मैंने यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन आप कॉपी में लिख लीजिए। आप मेरी कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं सारे रूल्स A to Z सिखाती हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चैनल आपको ऐसी चीज़ें सिखा रहा है जो आपको कहीं और से नहीं मिल सकती। सिर्फ आपकी भलाई के लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं और आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो प्लीज़ आपकी हेल्प हो सके इसलिए चैनल के साथ जुड़िए और इंग्लिश सीखिए। अब आगे और जान लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, पीस में सा के लिए CE लिखा गया है। मैंने बोला कि लास्ट में अगर आपको सा लिखना हो तो CE लिखे ना, इसमें भी सा के लिए CE लिखा गया है। लेकिन शुरू में आप देख रहे हैं सेंचुरी में CE लिखा गया है। तो जब भी आपको से लिखना हो तो CE लिखे, लास्ट में सा लिखना हो तो CE लिखे। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी इंग्लिश को काफ़ी अच्छा बनाती है। तो अगर आप ई नहीं लिखेंगे तो बहुत बड़ी गलती कर देंगे और वो क बन जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी और जान लेते हैं। देखिए अब कहेंगे आप लोग कि सा के लिए एस कब लिखे, तो एस सबसे ज़्यादा शुरू में लिखा जाता है सा के लिए। और ये जो सी होता है वो जल्दी बोला जाता है, और ये जो एस होता है ये थोड़ा धीरे बोला जाता है, यानी कि खींच के बोला जाता है श, और वो बोला जाता है श। तो आप ऐसे भी पहचान कर सकते हैं।
ये ज़्यादातर शुरू में ही आता है, ऐसे बीच में बहुत कम आता है, और बीच में आता है तो उसे सा सा की जगह जा पढ़ा जाता है। लेकिन अगर आधा शाह हो बीच में तो आप ऐसे लिख सकते हैं, फिर आपको सी नहीं लिखना है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखने वाली है जो आपकी काफ़ी काम आएगी। आगे थोड़ा-सा और देख लेते हैं। अब जैसे आपको सा शलगम वाला भी लिखना होता है, तो आप नहीं जानते होंगे कि शा के लिए एसयू भी लिखते हैं, SION भी लिखते हैं, TION भी लिखते हैं और CH भी लिखते हैं। तो ये डाउट कैसे क्लियर होंगी, तो वो हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही सरल, मतलब बहुत आसान तरीके से सिखाने के लिए। तो चलिए वो भी जान लेते हैं। अगर आपको कभी भी अगर शा यानी कि SU साथ में दिखे, तो आपको हमेशा याद रखना है कि SU को श पढ़ना है। ये शा में क्या फ़र्क है, इस शा के बाद हल्का सा हा का साउंड होता है, इसलिए इस शा शलगम वाला होता है। जैसे हमने लिखा लेशर, मेशर, प्लेशर। आप कहेंगे कि अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करें? तो अगर आपको लिखना है तो आप शर के लिए SURE लिखें, ये सिंपल तरीका है। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये आपको याद रखना होगा। चलिए थोड़ा-सा और जान लेते हैं। देखिए अगर कहीं पर भी आपको SION दिखे तो आप उसे क्या पढ़ेंगे? सन पढ़ेंगे। लेकिन इसको ज़्यादातर ज़न पढ़ा जाता है सन की जगह। जैसे हम बोलते हैं रिवीज़न तो थोड़ा अजीब लगेगा, हम क्या बोलते हैं रिवीज़न। तो SION को सन ही पढ़ते हैं, इसे ज़न पढ़ा जाता है, और TION को सन पढ़ा जाता है। तो अगर आपको जन लिखना है तो SION लिखें, और अगर आपको सन लिखना है तो TION लिखें। जैसे एग्जाम्पल आप जान सकते हैं, तो यहाँ पर शाक के लिए क्या लिखा गया है? TION। तो यहाँ पर अगर आपको शन लिखना है, जैसे नेशन और भी बहुत सारे वर्ड बनेंगे, तो आप TION लिखें, लेकिन जन के लिए SION। तो समझ में आया? अगर आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपकी और मदद कर सकें और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी कर सकें। हमें काफ़ी दुख होता है कि जब हम बच्चों को देखते हैं कि वो अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं, और वो लोग जो अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे पीछे रह रहे हैं, तो हमें बहुत फ़ील होता है। तो मैं इसलिए आपके लिए ये रूल्स लाती हूँ कि आप भी आगे बढ़ सकें। तो प्लीज़ सरकारी स्कूल के जितने भी बच्चे हैं सबको ये वीडियो शेयर कीजिए,